हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ और वो है तालिसादी चूर्ण की। जो तालिसादी चूर्ण है, चरक ने क्या कहते हैं, चरक चिकित्सा के 8वें चैप्टर में इसका उल्लेख किया है। जो हमारी सूखी खांसी होती है ना, ड्राई कफ होती है, वहाँ पर तालिसादी चूर्ण दिया जाता है। और जो शीतोपलादी चूर्ण होता है ना, वो हमारा किसमें कहते हैं, गीली खांसी में दिया जाता है। इसकी ट्रिक बताऊँ कैसे से याद करना है। और इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसके अंदर कंटेंट पूछ लेता है और ये पूछ लेता है कि जो हमारा जैसे मान लो पिपली है कितने भाग जाती है। आप अगर तालिसादी चूर्ण को बनाओगे तो उसमें आप कितना कंटेंट आपके कहते हैं पिपली डालोगे, कितना वंशलोचन डालोगे, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तालिसादी चूर्ण का अगर आप श्लोक देखोगे ना, तो उसमें क्या कहते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, एक तो चलो कंटेंट तो है, लेकिन जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है। इसमें ये आता है, इसके क्या कहते हैं, कास, श्वास, अरुचि, हर। ठीक है, याद रखना। तच्चूर्णम दीपनम परम, ये कभी कभी ऐसे लाइन पूछ देता है कि ये लाइन किसके लिए करके ना, तो ये कभी कभी पूछ लगता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। कास के लिए बोला है श्वास, अरुचि हर, अरुचि को हरेगा। तच्चूर्णम दीपनम परम, ये ऐसे लाइन दे देगा और आपको बोलेगा कि किस चूर्ण के लिए बोला गया है, शीतोपलादी के लिए बोला गया है, तालिसादी के लिए। तो इससे करके ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे कंटेंट है ना, अगर हम इसका श्लोक पढ़ोगे, तालिस्पत्रम मईचम नागरम पिपली सुबा यथोत्तरम भाग विद्या तो अगेल चार्द भाग्य के, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जो उन्होंने बोला है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पिपली अष्टगुणा चात प्रदेय शीत शर्करा क्वास श्वास रुचिरम तच्चूर्ण दीपन परम, ये का श्लोक है। तो उन्होंने बोला है कि जो ये जो कंटेंट है ना, जो मैंने तालिस्पत्र मईच लिखा है, इन्होंने बोला है कि यथोत्तरम क्या कहते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उसका क्या कहते हैं, आपको ट्वाइस करना है उसको। ठीक है, अब जो कैसे करते हैं, पहले तो ट्रिक याद करो क्या है। टीएम एसपी से बोला दे एला, क्या बोला, टीएम नामक कोई था, उसने एसपी से बोला दे एला। टीएम नामक कोई क्या कहते हैं, नॉर्मल पर्सन था, वो एसपी के पास गया आपके डिस्ट्रिक्ट के, और उसने वहाँ क्या बोला, बोला दे एला। ठीक है, ऐसे याद करो, याद हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है उसमें। अब देखो, टी से क्या है, तालिस्पत्र है, मौ से मरीच है, और 100 से सुंठी आ गई, पौ से पिपली आ गया, 100 में कुछ नहीं है। ठीक है, बोला वंशलोचन है, यहाँ पर सुबह बोला होगा, सुबह। ठीक है, या शुभ या सुबह। ठीक है, सुबह भी बोलता है वंशलोचन को, यहाँ पर क्या कहते हैं, वंशलोचन नहीं लिखा है श्लोक में, सुबह लिखा है। दालचीनी, 2 से दालचीनी, और से इलायची। अब देखो क्या करना है कि यथोत्तर भाग में जैसे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हमें क्या कहते हैं, दुगना करना है। तो ठीक है, 1 का दुगना 2, 3, 4 ऐसे करके एक एक कंटेंट हमने बढ़ाया। ठीक है, एक वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो उसको ऐसे याद करना। टीएमएसपी से बोला देला, तालिस्पत्र मरीच शुंठी पिपली वंशलोचन दालचीनी इलायची। अब देखो, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3, 4, 5 लिखना है। ठीक है, अब उन्हें क्या बोला है कि जो त्वक और एला है ना, उसको हाफ अप करना है। क्या बोला है, आप अगर उसमें पढ़ोगे ना श्लोक में, तो अगेल चा अर्धभागी के, यानी आधा आधा। ठीक है, यानी दालचीनी और एला, त्वक बोलते हैं ना हम दालचीनी को, तो आधा आधा ही करना है, ये 5 रखना है। ठीक है, ऐसे करके याद करेगा, 1 2 3 करके ऐसे सीक्वेंस में रखना है इसको, 100 में कुछ नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये तो मैं याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो शर्करा होती है हमारी, जो इसमें चीनी, वो बोलता है कितना डालना होता है, तो उसका बोलते हैं पिपली से 8 गुना, पिपली की जो वैल्यू है उसका 8 गुना। अब 4 को तुम क्या कहते हैं, अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32। तो क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछता है कि इसमें आप शर्करा कितने डालोगे, तो ऑप्शन दे देगा 16, 32, 64 दे देगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 32 लगाना है। तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। शर्करा क्या है, उन्होंने बोला है कि पिपली से 8 गुना, और पिपली हमारी कितनी है, 4 है, 4 का 8 गुना कितना होगा, 32। ठीक है, तो 32 टिक कर देना। ठीक है, वैसे निकाल लोगे ऐसे करके। अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, मैं बताते हैं, ये चीज़ पूछ सकता है पीजी में, ये पूछ सकता है कि इसे कंटेंट क्या है पूछ सकता है, और इसकी वैल्यू कितनी पूछ सकता है, कितने भाग हम डालते हैं, पिपली कितने भाग, तालिसादी चूर्ण में 4 भाग है। अब बोल देगा कि दालचीनी यानी त्वक कितना होता है तालिसादी में, तो हाफ होता है। ठीक है, आधी मात्रा में होता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पिपली कितना डालना है, 8 गुना यानी 32 डालना है। ठीक है, 32 और 16 देगा, तो आपको 32 को टिक कर देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि तालिसादी चूर्ण का ये क्या कहते हैं, किस में काम आता है, शुष्क काश में आता है, आर्द्र काश में आता है, मतलब गीली खांसी में आता है, तो वहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसे कैसे आ सकते हैं कि 100 शुष्क काश है ना, तो हम सूखी खांसी बोलते हैं, जैसे सूखी खांसी बोलते हैं ना, सूखी खांसी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो, सुतली याद रख लो, मैं ऐसे याद रखता हूँ, सुतली। ठीक है, सुतली याद रखोगी तो 100 से सूखी, 100 से तालिसादी चूर्ण। ठीक है, तो ये याद कर लोगे तो शीतोपलादी आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गीली में वो गीली में काम आता करके, तो सुतली याद कर लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऐसे तो पढ़ लेते हैं कि शुष्क काश में यूज होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन करते वक्त तो बड़ा कंफ्यूजन होता है पेपर में, जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पेपर में ऐसा हमारा प्रेशर होता है ना, तो आप सब कुछ ऐसा लगता है कि यार क्या पता गीली में होता है, क्या पता सूखी में, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे कर एक ट्रिक बना लोगे ना, दिमाग में उसको डाल दोगे तो बदल जाएगी। सुतली है ना, 100 से शुष्क काश, सूखी खांसी,
तो उससे तालसादी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कहते हैं ट्रिक तालसादी चूर्ण की। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फिर नई ऐसे कोई ट्रिक निमोनिक में लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।